से यहाँ विद्यमान रहूंगा, मौजूद रहूंगा, इसलिए मेरा नाम स्थाणु होगा और मुझे स्थानवीश्वर के नाम से भी लोग जानेंगे और मैं यहाँ हमेशा रहूंगा। तो स्थाणु महादेव हमेशा यहाँ पर विराजमान रहते हैं। उन्हीं के भाग में भवानी रूप से पार्वती जी विराजमान रहते हैं और सरस्वती भी यहाँ पर हमेशा विराजमान रहती है। यह उन सब ने उद्घोषणा की थी और देवी भागवत में भी आया। और यहाँ जो एक भद्रकाली शक्तिपीठ है उसका पहले का नाम है सावित्री पीठ। महाभारत में भद्रकाली हो गया। यत्र सावित्री देवी, देवी भागवत के अनुसार यत्र सावित्री देवी तत्र स्थाणु भैरवम। तो उस सावित्री अर्थात भद्रकाली के भैरव स्थाणु है। तो भद्रकाली का जो पूजन करता है तो स्थाणु भैरव के पूजन करने भी उन्हें आना चाहिए। और जो स्थाणु भैरव के पूजन करता है कुरुक्षेत्र की यात्रा में भद्रकाली का भी दर्शन करना चाहिए। स्थाणु तीनों लोकों में प्रतिष्ठित है। काशी विश्वनाथ के जो शिवलिंग है वह मुक्तिदायक है, मुक्ति का एक मंत्र देते हैं। लेकिन जो स्थाणु है वह तो सर्वत्र मुक्ति देने वाले है। कहा गया है गंगायाम जले मुक्ति, वाराणस्याम जले स्थले, कुरुक्षेत्रे त्रिधा मुक्ति, अंतरिक्षे जले स्थले। जो गंगा जी का जल है लगभग गंगा जी 4000 किलोमीटर का बहाव पूरा करके गंगा सागर में मिलती है गोमुख से चलकर। तो वह सर्वत्र जल जो भी है मुक्ति देने वाला है। कैसे मुक्ति देने वाला? सागर के 60,000 पुत्र और उनकी 3 पीढ़ियां सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करके गंगा जी को लाई। भागीरथ ने अंतिम प्रयास में सफल हुए। तो वह जब गंगा सागर में पहुंचे तो सागर के पुत्र जो भस्मीभूत होकर वहां बिखरी पड़ी थी, उनकी हड्डी पंसली जो भी, वह गंगा जी के स्पर्श से मुक्त हो गए और दिव्य देह होकर स्वर्ग चले गए। तो गंगा जी का जल सर्वत्र मुक्ति देने वाला है। वाराणस्याम जले स्थले, बनारस जिसे हम काशी जी कहते हैं, वहाँ गंगा जी भी है और वहाँ का स्थल भगवान शंकर का अभिमुक्त क्षेत्र है, क्रीड़ा क्षेत्र, वहाँ का धरती और जल दोनों मुक्तिदायक है। कुरुक्षेत्र त्रिधा मुक्ति, अंतरिक्ष जल स्थल। कुरुक्षेत्र का वायुमंडल, क्योंकि यहाँ सर्वप्रथम ऋषियों ने वेद की ऋचाओं को गूंथा। वेद व्यास जी ने यहाँ बैठकर इन पर शोध किए और वेदों का विस्तार को थोड़ा व्यास एक दायरे में लाए, क्योंकि उनका नाम तो कृष्ण देवी आयन है और एक दायरे में लाए तो उनका नाम वेद व्यास हो गया। तो यहाँ वेद की ऋचाओं को सरस्वती के किनारे स्थाणु महादेव के नजदीक गूंथा गया है और 60,000 सारस्वत ब्राह्मणों ने वेद अध्ययन किया यहाँ पर। और यहाँ का वायुमंडल फिर 5156 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने गीता का उद्घोष किया। तो वह सब वायुमंडल में आज भी, क्योंकि अक्षर का है, हमारी जो वर्तनी है उसमें हम अक्षर कहते हैं। तो अक्षर उसे कहा जाता है जो कभी क्षीणता को प्राप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए ये अक्षर जो बोले हैं, अक्षरों के संयोग से उनके एक एक मनके को पिरोने से शब्द बनता है। वो सारे शब्द आसमान में यूं के त्यों प्रतिष्ठित है। ये आपने पूछा कि यहाँ शिव क्यों रुके, आपको किसी मुखिया को कहाँ बैठना चाहिए। मैंने बताया ये धुरी स्थान है, ये केंद्र है। तो मुखिया सर्वप्रथम केंद्र पे बैठेगा तो सर्वत्र दृष्टि रखेगा, सब जगह देखेगा, सबको देखेगा, वहां से कंट्रोल भी करेगा। सर्वप्रथम वो इसलिए यहाँ पर बैठे। अच्छा, जो हमले का जिक्र हुआ जी, तो क्या ये इसकी महानता ज्यादा थी, इसके कारण उन्होंने अटैक किया? महानता तो ज्यादा थी ही और केंद्र पर स्थापन था। यह नगर भी उस समय प्रतिष्ठित था और मंदिर की भव्यता उस समय बहुत विशाल थी। आज तो मंदिर हम देखते हैं वो भव्यता नहीं है, कभी पत्थरों से निर्मित और बहुत ऊंचा बड़ा शिखर और शिवालय था। एक लगभग 1017-18 वर्ष पहले मोहम्मद गजनी ने यहाँ पर आक्रमण किया। यहाँ से 5 फुट ऊंची, जिसके चारों तरफ एक चक्र होता है, नटराज की मूर्ति जो अष्टधातु की थी और उनके पूरे शरीर पर हीरे जवाहरात लगे हुए थे। तीसरी आंख जहाँ भगवान शंकर की होती है उन पर वहाँ हीरा लगा हुआ था। वह मूर्ति मोहम्मद गजनी यहाँ से सोमनाथ लेकर गया और सोमनाथ से उसे गजनी लेकर गया। गजनी में जाकर उनके जवाहरात निकाल लिए और मूर्ति को इतिहासकारों ने ब्राह्मण लिखा कांसे की समझकर खंडित कर दिया। तो मूर्ति अष्टधातु की थी और विदेश की मिट्टी थी, तो उसको यहाँ से ले गया और नगर तो लूटा ही बहुत।
तो इतिहासकारों को भी जानकारी नहीं रही होगी मूर्ति के बारे में। इतिहासकारों ने लिखा संभवतः वह चक्र स्वामी लिखा है, और लिखा संभवतः वह विष्णु भगवान की रही होगी, या तो भगवान शंकर की मूर्ति, और यहाँ से स्थानेश्वर से ले जाएगी। ये पहला शिव का पहला शिवलिंग यहाँ स्थापन हुआ है धरती पर, इनसे पहले शिवलिंग ही नहीं था। तो ऐसा स्थान है। और जब ब्रह्मा जी ने इनको प्रतिष्ठित कर दिया तो भगवान शंकर ने कहा मैं इसमें ही स्थायी रूप से रहूंगा, यहाँ तो रहूंगा ही मैं, तो मेरे को अन्यत्र न समझे, यहाँ तो मैं हमेशा रहूंगा। जो यहाँ एक बार आ जाएगा, और भगवान ब्रह्मा जी ने पूजन किया, सभी देवताओं ने बारी बारी यहाँ पूजन किया, फिर ऋषियों ने, मुनियों ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, राक्षसों ने, नागों ने और विद्याधरों ने भी इनका पूजन किया, और मनुष्यों ने फिर बाद में इनका पूजन करते रहे। तो ऐसा ये स्थान है। शिव और शक्ति संयुक्त रूप से रहते हैं। जो शिवलिंग की उपासना है, जो जलहरी है, वह शक्ति का स्वरूप है, और जो शिव है वह पुरुष का प्रतीक है, शिव का प्रतीक है। तो ये दोनों संयुक्त की उपासना पूरे ब्रह्मांड की उपासना मानी गई है। शिव में से अगर शक्ति स्वरूपा ई निकाल दी जाए तो शिव सब हो जाता है, अर्थात निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं है। और एग्जाम्पल, एक बार शंकराचार्य जी ने शक्ति को मानना छोड़ दिया, शक्ति की उपासना नहीं करूंगा। और जब वो एक बार मरणासन हो गए और उनके अंदर दाह पैदा हो गया, तो उनकी इच्छा हुई मैं दही पीऊं, दही खा लूं, मेरा दाह ठीक हो जाएगा, गर्मी ठीक होगी। तो माता जी जो है दही बेचने वाली बनके दही की मटकी लेके पास में से गुजरी, और कहते हैं इसमें दही है? बोले हाँ। बोले मैं दही खाना चाहता हूँ। तो माता जी ने दही थोड़ी दूरी पर रख दी और बोलती है खा लो। तो शंकराचार्य जी कहते हैं मुझ में शक्ति नहीं है। तो माता जी ने बोला शक्ति को मानते हो? तो तत्काल समझ में आ गई थी कि माता है, शक्ति है। तब उन्होंने उसकी आराधना की, तब उनमें उनको उठाने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। शिव के बिना तो सौ हो जाता है, वो जो कोई क्रिया नहीं कर पाता। इसलिए शक्ति और शिव संयुक्त रूप से रहते हैं। जैसे शब्द में उसका अर्थ गुंथा रहता है, ऐसे शिव और शक्ति रहते हैं, एक दूसरे में गुंथे रहते हैं। ये शिवलिंग जो है संयुक्त उपासना शिव और शक्ति की, और जिसमें पूरे ब्रह्मांड की उपासना हो जाती है। गणेश जी ने माता जी की पूजा करके समझो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, और उनका राज तिलक हो गया। पहले उनका जो भी हुआ कार्य संपन्न हो गया। तो ऐसा नहीं।